जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से बजरंगबली से जुड़ी एक सच्चा अनुभव आप सबके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो दोस्तों, ये अनुभव है हिमांशी का। हिमांशी एक कॉलेज स्टूडेंट है जो हर चीज़ में, पढ़ाई में, डांस में, सिंगिंग में, हर चीज़ में बहुत अच्छी है। उसे सारी चीज़ें करना अच्छा लगता है और उसका बहुत जॉली नेचर रहता है। सबको हंसना हंसाना, यही उसका नेचर रहता है। सब बहुत खुश रहते हैं। हिमांशी के घर वाले भी हिमांशी के स्वभाव से खुश रहते हैं। उसके दादा दादी उसे बहुत प्यार करते हैं और आस पड़ोस के लोग भी बहुत अच्छा उसके बारे में बोलते हैं कि हिमांशी सबसे मिलती जुलती है, नहीं तो कुछ लड़कियां तो बोलती ही नहीं है। सब कुछ हिमांशी की ज़िंदगी में सही जा रहा था। उसके मम्मी पापा भैया सब एक जैसा एक संयुक्त परिवार रहता है, प्रेम प्यार से जहाँ लोग रहते हैं, वैसा ही था। हिमांशी की मम्मी पूजा पाठ करती है और हिमांशी को भी कहती कि तुम भी बजरंगबली की पूजा किया करो और माता रानी की। हिमांशी कहती मेरे पास समय नहीं रहता। उन्होंने कहा समय की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो है जब 5 मिनट उनके सामने खड़ी हो जाओ, उन्हें बस तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए, चलते फिरते नाम जप करो, खुद ही पूजा हो जाती है। हिमांशी को ठीक लगा। वो चलते फिरते राम राम जो भी उसके मन में आता, राधा राधा जप कर लिया करती। ऐसे ही कुछ दिन बीता। उसके पड़ोस की एक आंटी, नई पड़ोसन आई और सबको उनका थोड़ा व्यवहार अजीब सा लगे कि बोलते बोलते चुप हो जाना और एकाएक गुस्सा हो जाना, जैसे आंखों में जलन की भावना थी। लेकिन हिमांशी की मम्मी कहती कि सबका अपना अपना स्वभाव होता है। हिमांशी की मम्मी से उसने काफ़ी दोस्ती बढ़ा दी, आना जाना वो करना। कई लोगों ने रोका भी कि उससे ज़्यादा मेल जोल मत करो, पता नहीं अभी कितने दिन ही हुए हैं उसे आए। हम लोग तो 20 सालों से रह रहे हैं, हम लोग को तो एक दूसरे के हर चीज़ पता है, उसके बारे में क्या पता। हिमांशी की मम्मी कहती भगवान है और जो बोलने आएगा उससे तो आदमी बोलेगा ही। फिर वो जो नई पड़ोसन आई थी, उसने हिमांशी की मम्मी के लिए मीठा बनाया और हिमांशी से कहा भाभी जी को दे देना, सब लोग खा लेना। और लेकिन हिमांशी की मम्मी को खीर इतनी अच्छी लगी कि एक ही कटोरी थी, उन्होंने सारी खा ली। पता नहीं उन्हें उस दिन क्या हुआ था, खाने का अंदाज़ भी बदला बदला सा था। ऐसे लगे कि खीर उनको ख़त्म होने के बाद भी वो खीर मतलब चम्मच चाटे जा रही चाटे। हिमांशी को थोड़ा वियर्ड लगा कि मम्मी मेरी तो मीठा बहुत खाती नहीं है, 1-2 चम्मच उन्हें हो जाए वही बहुत है। फिर उन्होंने कहा हो सकता है, इंसान का मन कभी कभी हो जाता है भाई, जो चीज़ें नहीं खाता वो भी खाने लगता है। लेकिन उसके बाद तो जो हुआ, हिमांशी बताती है कि उसकी मम्मी के पेट में इतना दर्द इतना दर्द इतना दर्द कि कुछ समझ में नहीं क्या हुआ। डॉक्टर को दिखाया गया, अल्ट्रासाउंड हुआ, लेकिन कुछ नहीं। डॉक्टर दवा दे के घर भेज दिया। और उस दर्द से हिमांशी की मम्मी 2-3 दिन से लगातार परेशान है। घर का कोई काम नहीं, जैसे तैसे हिमांशी थोड़ा बहुत काम करके, खाना पीना थोड़ा बहुत करके, क्योंकि घर में और परिवार भी थे और उसके पापा को ऑफिस भी जाना रहता था। पापा भी परेशान, दादा दादी भी परेशान, भाई भी परेशान। अब हिमांशी का बहुत उसे दुख हुआ कि मैं क्या करूं कि जिससे मेरे घर का माहौल पहले जैसा हो जाए, मेरी मम्मी ठीक हो जाए। और फिर उससे अपनी मम्मी की बात याद आई कि बालाजी माता रानी से जुड़ी रहो। वो जाके मंदिर के सामने बैठ गई। उसने कहा भगवान, मेरी मम्मी तो आपको बहुत मानती है, मैं तो उन्हीं के द्वारा आपसे जुड़ी हूँ, आप कुछ करके कोई रास्ता दिखाइए। तभी उसकी सहेली नम्रता का फ़ोन आता है। नम्रता से बात होती है। हिमांशी की आवाज़ सुनकर नम्रता कहती है क्या हुआ हिमांशी, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या। हिमांशी ने कहा मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक है नम्रता। उसने सारी कहानी बताई। नम्रता ने कहा ऐसा करो, तुम नहा धो के एक बर्तन में या किसी लोटे में जल लो और
3 बार या 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा पढ़कर और नासै रोग हरे सब पीरा बोलकर उसमें 3 बार फूंक मार दो और वो पानी आंटी को पिलाओ और दवा भी हो, देखना बालाजी सब ठीक कर देंगे। हिमांशी ने बिना देरी किए नहाया और शाम का समय भी हो रहा था। साफ सुथरे कपड़े पहने और धूप बत्ती दिया किया, पूरे घर में धूप बत्ती दिखाई और एक पात्र में जल लेकर हनुमान चालीसा उसने 3 बार पढ़ी और नासै रोग हरे सब पीरा बोलकर ये वाली चौपाई, उसके बाद 3 बार फूंक मारी और वो पानी ले जाकर अपनी मम्मी को पिला दिया। उसकी मम्मी को थोड़ा आराम मिला और वो पानी पूरे घर में छिड़क दिया, गेट के द्वार पर ही, मतलब अपने मेन दहलीज पे भी छिड़क दिया। उसके बाद वो अपनी ये काम लगातार 3-4 दिन तक करती रही। 5वें दिन उसकी मम्मी के पेट का दर्द एकदम गायब हो गया। अब उन्होंने दवा भी खानी, मतलब दवा तो खा रही थी लेकिन उन्होंने दवा भी खानी 1 हफ्ते बाद बंद कर दी। उसके बाद वो दर्द उन्हें कभी नहीं हुआ। फिर उन्होंने किसी को दिखलाया तो उन्हें पता चला कि खाने की चीज़ में मीठे खाने में करके दिया गया, जो उन्हें इतनी तकलीफ़ दी है। उनकी मम्मी को याद आया कि उन्होंने मीठे में खीर खाई थी लास्ट टाइम में और वो खीर जो नई पड़ोसन है उसने दी थी। फिर उन्हें पता चला कि उनकी जो नई पड़ोसन है वो ठीक नहीं है, वो कुछ तंत्र विद्याएं भी करती है और केवल ऊपर ऊपर से वो नए नए लोगों से दोस्ती करती है। फिर हिमांशी की मम्मी ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन हिमांशी कोई परिवार उससे बात नहीं करता। हाँ, थोड़ा बहुत नमस्ते उससे करके हाँ हो करके आना जाना उन्होंने एकदम से बंद कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बालाजी ने हिमांशी की मम्मी पर कृपा की। और अगर आप सच्चे मन से आप भी परेशान हैं, किसी दवा खा खा के ऊब गए हैं या कोई समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो एक बार ये अभिमंत्रित जल वाला उपाय करके ज़रूर देखिए, पूरे विश्वास के साथ करिए, बालाजी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे।